नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई लर्निंग के साथ। आप सबके सामने मैंने इंडिया टुडे न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा। वाई केरला कैथलिक्स बैक वक्फ अमेंडमेंट बिल। तो कुछ और आर्टिकल्स हैं, पहले हम आर्टिकल्स वगैरह को देख लेते हैं, फिर ये जो आर्टिकल्स है इसको हम जानेंगे कि ये जो आर्टिकल्स है इसका मतलब क्या है और इससे हम क्या सीख सकते हैं, राइट। तो देखिए, मैं आप सबको कुछ और न्यूज़ आउटलेट पे ले चलता हूँ जिससे इस आर्टिकल की ऑथेंटिसिटी वगैरह हमें पता चल सके, राइट। देखिए, मैंने आप सबके सामने द हिंदुस्तान टाइम्स का भी आर्टिकल लगा रखा है, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। एस केरला गवर्नमेंट अपोजेस बिल कॉमा क्रिश्चियन बॉडीज लाउड पैसेज। तो एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे, राइट। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले ये जो न्यूज़ है कि यहाँ पे आपको ये हेडिंग दिख रही होगी कि जो केरला गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो ये जो बिल है इसको अपोज कर रही है, यानी कि नकार रही है और इसके विरुद्ध में चीज़ें बोल रही है। लेकिन क्या है, जो केरला में क्रिश्चियन कम्युनिटी है या जो कैथलिक्स क्रिश्चियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बढ़ चढ़ के आगे आए हैं इस बिल को सपोर्ट करने में। ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है इस समय, जो कि मुझे आप सबके साथ डिस्कस करना पड़ रहा है इसी वजह से। आई होप कि आपको यहाँ पे पॉइंट वगैरह समझ आया होगा। तो ये एक्चुअली में ये जो क्रिश्चियन बॉडीज़ है या जो ये क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं इन केरला, ये क्यों वक्फ अमेंडमेंट बिल को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं ना। सबसे बड़ा जो सवाल ये यहाँ निकल के आता है वो ये आता है। और जो ये केरला गवर्नमेंट की यहाँ पे अपोजिस की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो केरला गवर्नमेंट है वो अभी लीड की जा रही है कांग्रेस के थ्रू, राइट। जो वहाँ पे कांग्रेस बेस है या वहाँ पे जो कांग्रेस है उसके थ्रू लीड की जा रही है केरला गवर्नमेंट। और ऐसा अगर हम माने अभी कि यहाँ पे बीजेपी का इतना ज़्यादा बेस नहीं है कहाँ पे, केरला में, इन कंपैरिजन ऑफ कांग्रेस या वहाँ की जो लोकल नेशनल पार्टी है उसके। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ आया होगा और इस पॉइंट को हम जो आगे वीडियो में डिस्कस भी करेंगे जिससे आपको चीज़ें बेहतर तरीके से आप रिलेट कर पाओगे, राइट। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये क्या, ये अभी तक क्या हुआ इसके ऊपर, जो इसके ऊपर ऐसा स्टेटस हम देखें वक्फ अमेंडमेंट बिल को, तो ये पूरी तरीके से बिल बन चुका है या पूरी तरीके से कानून बन चुका है कहाँ, भारत देश में। और ये किसके द्वारा लाया गया है, ये जो एनडीए गवर्नमेंट है उसके द्वारा इस कानून को लाया गया है, जो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आया हुआ है। और ये किस में संशोधन किया गया है, कौन से एक्ट में वक्फ के संशोधन किया गया है, तो मैं आपको बता दूं जो वक्फ एक्ट है 1995 का। आई होप आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी। जो द वक्फ एक्ट है 1995 का, उसमें जो हमारी भारत सरकार है जो कि अभी लीड की जा रही है एनडीए के द्वारा या बीजेपी ऐसा लीड कर रही है उसको, और यहाँ पे उसको द्वारा ये कुछ संशोधन वगैरह थे या कुछ चेंजेस थे उस 1995 वक्फ बिल में, और उसके बाद इस बिल को लाया गया है। तो एक्चुअली में ये चीज़ आपको समझ आई होगी, राइट। और यहाँ पे अभी तक क्या था कि इससे पहले ये चीज़ हमारे जो लोअर हाउस है यानी कि जो लोकसभा है वहाँ पे इस चीज़ को कड़ी बहस के बाद इस चीज़ को क्या किया गया, जब वहाँ पे वोटिंग वगैरह हुई तो इस आराम से जो वक्फ बिल है इसको जो हमारी भारत सरकार ने है उसने इसको क्या करवा दिया, आराम से पास करवा दिया इन जब वोटिंग वगैरह हुई। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुमत वगैरह चाहिए होती है आपको कि जितने भी पूरे के पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में उसकी आपको एज आ 50% चाहिए पड़ती है, क्या, मेजोरिटी, जिससे आप क्या कर सकें, आप जो ये बिल वगैरह है या जो आप कोई भी कानून वगैरह लाना चाहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी की भी पार्टी की सब सेंट्रल गवर्नमेंट हो उसके लिए, और उसको आप आगे आप ऐसा बिल बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारी भारत सरकार है जो कि अभी एनडीए के द्वारा लीड की जा रही है उसने इस चीज़ को बड़े ही आराम से क्या किया, लोकसभा या हमारे लोअर हाउस में इस चीज़ को पास करा लिया। किस चीज़ को, द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है इसको। और जब मैं ये वीडियो आप सबके साथ बना रहा हूँ यहाँ पे, तो अभी जो रिसेंट स्टेटस है जो वक्फ एक्ट का या जो वक्फ बिल है इसका, ये पूरी तरीके से पास कर दिया जा चुका है कहाँ पे, हमारे लोअर हाउस और हमारे अपर हाउस दोनों जगह। यानी कि लोअर हाउस यहाँ पे हो गया लोकसभा, और यहाँ पे जो अपर हाउस है जिसको राज्यसभा भी बोला जाता है या राज्यसभा को ही यहाँ पे अपर हाउस बोला जाता है, कहाँ, हमारे भारत में। तो यहाँ पे भी राज्यसभा में भी
कड़ी बहस हुई या कड़ी यहाँ पे चीज़ें हुई, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे तो नौबत इस तरीके की भी आ गई कि यहाँ पे रात के 12 बज गए डिबेट करते करते। आप समझ रहे हो ना, रात के 12 बज गए यहाँ पे डिबेट करते करते, और जो सेशन वगैरह है उसको बढ़ाना पड़ा इस बिल को। और अंत में जो इसका कंक्लूजन निकला इस सारी बहस का, तो इसमें जो जब वोटिंग वगैरह हुई तो आराम से ये जो बिल है ये वहाँ से पास करा दिया गया, राइट। तो अब जो ये बिल है, जो ये बफ अमेंडमेंट बिल है, ये दोनों हाउसेस से हमारे पास हो चुका है यहाँ पे। तो ये जो पास हो चुका है बिल, अब होगा क्या कि अब ये एक पूरी तरीके से कानून में तब्दील हो जाएगा। अभी तक ये क्या था, ये बिल था, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, अब ये पूरी तरीके से कानून में जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं या हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अब इस चीज़ को फॉलो करेंगे, या जो ये जो बिल है अब ये आगे जाके कानून में तब्दील हो जाएगा या हो चुका है, राइट। क्योंकि हमारे जो दोनों हाउसेज हैं वहाँ से ये चीज़ पूरी तरीके से क्या कर दी जा चुकी है, पास कर दी जा चुकी है। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ समझ आया होगा। और अब हम एक्चुअली में ये जो बफ अमेंडमेंट बिल है इसमें क्या क्या चेंजेस है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे। अगर आपको ये जो बफ एक्ट है या जो ये बफ बिल है जो कि बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में है या बहुत सारे इसके ऊपर आर्टिकल वगैरह पब्लिश हो रहे हैं, तो इसको लेकर अगर आपको कोई भी तरीके की डाउट्स वगैरह हैं या आपको ये जो चेंजेस वगैरह इसमें किए गए हैं ये अगर आपको जानने हो तो मेरे चैनल पे आपको इसके लेकर एक सेपरेट वीडियो मिलेगी। आप वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, ये जो बफ अमेंडमेंट बिल है जिसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि अभी इस जो नए बिल है इसमें लागू कर दिए जाएंगे। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ समझ आया होगा। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप, या आपको वो अगर नॉलेज वगैरह चाहिए तो आप वो वीडियो मेरी रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे किस चीज़ को लेके, कि जो यहाँ पे क्रिश्चियन बॉडीज़ हैं इन केरला, इसको लेके। एक्चुअली में वहाँ पे जो कई आपने एक चीज़ और देखी होगी यहाँ पे, जब मैं आर्टिकल्स वगैरह इस चीज़ को लेके पढ़ रहा था, जो बफ अमेंडमेंट बिल है इसको लेके, इसमें क्या हुआ, कई सारी जो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मैं कई जगह आर्टिकल्स में ये भी पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पे भी कर दिया गया है। इस वजह से कर दिया गया है उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पे, क्योंकि ये जो बफ अमेंडमेंट बिल है, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको ये लगता है कि जो करंट सरकार है वो ये जो बिल लाई हुई है ये उनके खिलाफ लाई हुई है, या उनको सप्रेस करने के लिए, उनके राइट्स को सप्रेस करने के लिए लाई हुई है। तो इस वजह से क्या है, जो दंगे वगैरह हैं या जो रॉयट्स वगैरह हैं कहीं वो ना भड़क जाएं। कहाँ, कई सारी स्टेट्स में। तो उसमें से जो नाम निकल के मुझे एक स्टेट का आया वो आया यहाँ पे उत्तर प्रदेश का, कि उत्तर प्रदेश में जो बफ अमेंडमेंट बिल को लेके हाई अलर्ट वगैरह जारी कर दिया है कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में, कि वहाँ पे क्या हो कि दो पक्षों के बीच में यहाँ पे क्या ना हो जाए, रॉयट्स वगैरह ना हो जाए या दंगे वगैरह ना भड़क जाएं। जैसे कि कौन सा, दो पक्ष, एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुस्लिम भाई हमारे। तो आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ समझ आया होगा। तो और यहाँ पे जो मैं आप सबके साथ अभी ये डिस्कस करने वाला हूँ, तो ये जो चीज़ें होंगी ये आपको क्रिश्चियन जो केरला स्टेट्स को लेके होंगी, कि केरला स्टेट्स में क्या है कि वहाँ की जो करंट गवर्नमेंट है, जहाँ पे वो जो करंट गवर्नमेंट लीड कर रही है केरला को अभी, जो कि जिनके सीएम वगैरह हैं जो लीड कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट इस बफ बिल को अपोज कर रही है। जो बफ अमेंडमेंट बिल लाया गया है हमारी भारत सरकार के द्वारा, इसको अपोज कर रही है। और यहाँ पे केरला में एक कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, इनका और एज अ वोटर बेस भी देखा जाए तो ये ठीक ठाक पॉपुलेशन में है इन केरला, क्योंकि आपने देखा होगा केरला में मुस्लिम और क्रिश्चियन वगैरह ठीक ठाक पॉपुलेशन में है, राइट। और यहाँ पे तो मैं अगर आपको एज अ क्रिश्चियन, जो ये क्रिश्चियन बॉडी है इनका, मैं यहाँ पे आपको एज अ वजह बताऊँ यहाँ पे सपोर्ट करने का, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि एक्चुअली में इनके साथ यहाँ पे हुआ क्या है। ये जो क्रिश्चियन बॉडीज़ हैं ये इतना ज़्यादा इस चीज़ को क्यों बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं या बहुत अच्छा बोल रही हैं, किसको, बफ अमेंडमेंट बिल को यहाँ पे। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ समझ आया होगा। और सबसे पहले ये हम जानने के लिए क्या करेंगे, जो केरला है, केरला को हम कुछ चीज़ों, केरला की कुछ चीज़ें जान लेते हैं, राइट। केरला में ही एक एरिया है कोची, राइट। वो जो कोची है वो क्या है, वो समुद्र के किनारे है, राइट। केरला के समुद्र के किनारे मान लेते, ये हो गया सी हमारा। अभी मैं आपको मैप में भी ले जा सकता, लेकिन ड्यू टू कुछ रीजन्स में आपको मैप पे नहीं ले जा सकता अभी, राइट, वरना आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ आएंगी। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं इस चीज़ का आगे से पूरी तरीके से ख्याल रखूँगा या पूरी तरीके से इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि आपको चीज़ें बेहतर मिल सके मुझसे। और यहाँ पे जो आपको केरला में एक जगह है कोची, कोची से 40 किलोमीटर दूर, यानी कि
40 किलोमीटर्स दूर यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे कोची हो गया और ये यहाँ पे समुद्र हो गया, राइट। यहाँ पे कोची के 40 किलोमीटर्स अवे एक छोटा सा टाउन है, उस टाउन का नाम है यहाँ पे, उस टाउन का नाम यहाँ पे है, उसका नाम है यहाँ पे मुनम्बम। मुनम्बम उस जगह का नाम है, उस टाउन का नाम है, जहाँ पे क्या है, ये जो चीज़ है या जो ये क्रिश्चियन बॉडीज़ हैं ये उस चीज़ को क्यों सपोर्ट कर रही है, राइट। उसके लिए आपको कोची से 40 किलोमीटर दूर एक जगह है या एक टाउन कह सकते हैं आप, मुनम्बम करके। वहाँ पे क्या था, अभी तक ये जो बिल आने से पहले, ये जो बफ अमेंडमेंट बिल है इसके आने से पहले अभी तक वहाँ क्या था कि आप सबको मैंने जो बताया था उस वीडियो में, जहाँ पे मैंने इस बफ अमेंडमेंट बिल को पूरी तरीके से कवर किया था, या इसको जो ये चेंजेस वगैरह हैं ये चेंजेस वगैरह कवर किए थे, तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो बफ है, बफ जैसे मान लेते हैं जो बफ है वो हमारी स्टेट्स में भी काम करता है, या स्टेट बफ बोर्ड अलग से है, और जो हमारी सेंट्रल है वहाँ पे जो सेंट्रल बफ बोर्ड है वो अलग से है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो स्टेट बफ बोर्ड है यानी कि जो केरला से बिलोंग करता है स्टेट बफ बोर्ड, उसके बीच में, और यहाँ पे जो कैथलिक क्रिश्चियंस है, राइट, इन सब के बीच में, या जो चर्च है इनके बीच में एक लैंड को लेके डिस्प्यूट था। यहाँ पे ये मान लेते कोई लैंड है, और यहाँ पे हो गया जो कैथलिक क्रिश्चियंस हैं वो, और यहाँ पे हो गए बफ बोर्ड वाले यानी कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो सब। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो केरला में इस चीज़ को लेके, या जो मैंने आपको भी नाम बताई कि कोची से 40 किलोमीटर दूर मुनम्बम नाम की एक जगह पे ये जो लैंड डिस्प्यूट है ये फैला हुआ था। और जो ये लैंड डिस्प्यूट है ये लगभग जो लैंड है यहाँ पे, जो इसका सिंपल ही समझ यहाँ पे चीज़ डिस्प्यूट ये थी कि ये जो बफ बोर्ड है ये इस लैंड को क्या कर रहा था, ये जो लैंड थी ये लैंड वगैरह बिलोंग कर रही थी बफ बोर्ड को, और बफ के पास इसके लिए जो बफ डीड है वो भी इसके लैंड को लेके है। लेकिन जो यहाँ पे कैथलिक क्रिश्चियंस है वो उनका कहना यहाँ पे ये था यहाँ पे कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे 600 से ज़्यादा परिवार से ज़्यादा यहाँ पे कौन रहते हैं, जो लैटिन कैथलिक क्रिश्चियंस हैं वो रहते हैं इस लैंड पे। ये जो लैंड है, इस लैंड का अगर मैं आपको नंबर्स में बताऊँ तो ये लैंड है 400 एकर्स के आसपास, कहाँ पे, मुनम्बम में। और जो ये लैंड है, इस लैंड पे क्या हो रहा था कि कैथलिक क्रिश्चियंस और बफ बोर्ड के स्टेट बफ बोर्ड दोनों के बीच में यहाँ पे डिस्प्यूट था कि ये जो बफ बोर्ड है वो बोल रहा था कि ये जो लैंड है वो हमको बिलोंग करता है, लेकिन जो यहाँ पे कैथलिक क्रिश्चियंस हैं ये इस चीज़ को बोल रहे थे कि ये इस लैंड पे हम दशकों से रह रहे हैं और ये जो लैंड है ये हमको बिलोंग करता है, राइट। तो ये बेसिकली लड़ाई थी इस लैंड को लेके। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, या ये जो बफ बोर्ड है या जो बफ अमेंडमेंट बिल है इसको लेके ये लोग जो ये कैथलिक क्रिश्चियंस है ये इस चीज़ को इतना ज़रा बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, इनको यहाँ पे क्या इसमें बढ़ावा देने वाली वजह लग रही है, राइट। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं कि इनको अब क्या लगता है, ये जो कैथलिक क्रिश्चियंस हैं ये जो चीज़ है, ये जो लैंड है 400 एकर्स के आसपास, सबसे पहले हम इसको कवर कर लेते हैं, राइट। जो ये डिस्प्यूटेड लैंड है कि इसकी हिस्ट्री वगैरह क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि ये जो 400 एकर्स के आसपास लैंड है जो डिस्प्यूटेड है बफ बोर्ड, स्टेट बफ बोर्ड और दूसरी तरफ यहाँ पे हो गया कैथलिक क्रिश्चियंस के बीच में। तो यहाँ पे अभी तक क्या था, ये जो हम हिस्ट्री वगैरह इसकी कवर करें तो 1902 में क्या हुआ कि ये जो लैंड है ये किसको बिलोंग करती थी, ये जो लैंड है ये बिलोंग करती थी ट्रेवनकोर रॉयल फैमिली को, यानी कि ब्रिटिश फैमिली थी कोई। आप सबको पता है कि 1902 की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, राइट। तो यहाँ पे एक ट्रेवनकोर रॉयल फैमिली थी, उसको ये लैंड वगैरह बिलोंग करती थी। लेकिन उसने क्या किया, उसने 1902 में क्या किया, जो ट्रेवनकोर रॉयल फैमिली है इसने इस लैंड को लीज पे दे दिया किसी ट्रेडर को। ट्रेडर का मतलब यहाँ पे व्यापारी को, और वो जो व्यापारी उसका नाम था यहाँ पे अब्दुल सत्तर मूसा, है ना। आप यहाँ पे चीज़ें अभी सुनना मेरी, फिर आपको एक एक चीज़ यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे जो ये ट्रेडर है जिसको ये जो ट्रेवनकोर है, इन्होंने 1902 में क्या किया, ट्रेडर को ये जो लैंड है 400 एकर्स की ये लीज पे दी, किसको, अब्दुल सत्तर मूसा को। और ये जो अब्दुल सत्तर मूसा है इसने क्या किया, इसने 1950s के आसपास ये जो लैंड है ये किसके नाम की, या किसको यहाँ पे एज अ सक्सेसर बना के चला गया, ये कुचिकोडी वेस्ट एक फारूक कॉलेज है ना, एक फारूक कॉलेज है कुचिकोडी वेस्ट। तो ये जो फारूक कॉलेज है, इस फारूक कॉलेज को ये जो ये अब्दुल है ये इस लैंड को अपना एज अ सक्सेसर बना के यहाँ पे 1950s में इसके नाम पे इस लैंड को कर दिया। और यहाँ पे जो फारूक कॉलेज है इसने क्या किया, जो फारूक कॉलेज है इसने ये जो 1950s के आसपास
ये जो फारूक कॉलेज ने किया ये कि ये जो 400 एकर्स के आसपास का लैंड है जो कि इसके पास था, और ये फारूक कॉलेज एक मुस्लिम कॉलेज था। सबसे पहले आप चीज़ें यहाँ पे समझना। और जो ये अब्दुल है ये भी एक मुस्लिम है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो ये फारूक कॉलेज वाले हैं या इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने क्या किया 1950s में इस लैंड को वक्फ को सौंप दिया, या वक्फ जो यहाँ पे बोर्ड है या वक्फ डीड, इन्होंने एक वक्फ डीड वगैरह यहाँ पे बनाई, जिससे ये जो लैंड है ये किसको बिलोंग करेगा, जो वक्फ बोर्ड है स्टेट केरला में उसको। आई होप आपको यहाँ पे पॉइंट वगैरह समझ आए होंगे। तो जो यहाँ पे चीज़ें थी यहाँ पे इसकी हिस्ट्री को लेके, इस 400 एकर्स लैंड डिस्प्यूट को लेके इन केरला, जो कि मुनम्बम में स्थित है, कोची से 40 किलोमीटर दूर ऊपर की साइड। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ समझ आया होगा। और अब जो यहाँ पे 400 एकर्स की लैंड है, इस 400 एकर्स की लैंड में लगभग, अगर मैं आपको इन टर्म्स ऑफ बताऊं, जब मैं ये आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहा था तो इस 400 एकर्स की लैंड में कौन रह रहे थे, एज अ कैथलिक क्रिश्चियंस रह रहे थे, या जो कैथलिक क्रिश्चियंस हैं वो इसमें जनरेशन से रह रहे थे। इन जनरेशंस का मतलब मैं आपको एक पीढ़ी कई पीढ़ियों से इस लैंड को रह रहे थे, इस लैंड में। और यहाँ पे क्या हुआ कि अभी कई दशकों से इस चीज़ को लेके कोई ऐसा विवाद वगैरह नहीं था, लेकिन हुआ क्या कि अभी से कुछ टाइम पहले, 2-3 साल पहले या 3-4 साल पहले, जो वहाँ की स्टेट वक्फ बोर्ड है, कहाँ की, केरला की, उसने क्या किया, उसने इन क्रिश्चियन के पास एक नोटिफिकेशन वगैरह या एक आप कह सकते हैं एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट वगैरह पहुँचाया, और उनसे ये बोला कि आप जो ये लैंड है, ये लैंड हमको बिलोंग करता है और आप इस लैंड को जल्द से जल्द खाली करें, क्योंकि ये लैंड हमको यहाँ पे, इसके लिए जो वक्फ बोर्ड है उसने कुछ चीज़ें वगैरह यहाँ पे उसको बनानी हुई हैं वक्फ बोर्ड को, तो आप इस जो लैंड है इसको खाली करें यहाँ पे। तो एक्चुअली में डिस्प्यूट हुआ यहाँ से चालू, और यहाँ पे जो वक्फ बोर्ड है उसने 2022 में क्या किया, जो केरला गवर्नमेंट में एज अ रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जहाँ पे आप सबने देखा होगा कि जो म्यूनसिपालिटीज़ वगैरह होती हैं जो कि क्या करती हैं, एक आपसे टैक्स वगैरह चार्ज करती हैं। आप सबका अगर कहीं घर, आपका अपना घर होगा और आपके आसपास अगर कोई नगर पालिका है या म्यूनसिपालिटी वगैरह है, तो वो क्या करती है आपसे, वो आपसे एज अ टैक्स वगैरह चार्ज करती है, किसको लेकर, जो आपका घर वगैरह है जो उस जगह पे बना हुआ है, उस शहर में बना हुआ है या उस टाउन में बना हुआ है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो वक्फ बोर्ड है उसने क्या किया, 2022 में जो ये कैथलिक क्रिश्चियंस हैं, यहाँ पे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसको ये बोला कि आप इनसे जो ऐसा अभी तक रेवेन्यू वगैरह टैक्स के रूप में कलेक्ट कर रहे थे इस लैंड को लेके, ये आप पूरी तरीके से बंद कर दो, क्योंकि ये जो लैंड है ये हमको बिलोंग करता है, क्योंकि हमारे पास इस लैंड का क्या है, वक्फ डीड है, जो कि हमें फारूक कॉलेज ने सौंपा था इन 1950s। आई होप यहाँ पे आपको पॉइंट वगैरह एक एक पॉइंट यहाँ क्लियर हो रहा होगा। और अब जो ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आई, इससे क्या हुआ, इससे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट वगैरह बच गया, किसकी तरफ, जो ये कैथलिक क्रिश्चियंस है या जो चर्च है इसके बीच में और इस लैंड के बीच में, और दूसरी तरफ यहाँ पे वक्फ बोर्ड के बीच में। और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि इस चीज़ को पिछले साल सितंबर में जो बीजेपी है उसने क्या किया, इसको एज अ मुद्दा वगैरह या आप कह सकते हैं एज अ टॉपिक वगैरह निकाला, और इस चीज़ पे जोर शोर से आवाज़ वगैरह फैलाई कि जो यहाँ पे दिक्कतें फेस कर रही हैं कैथलिक क्रिश्चियंस को, वो बहुत गलत है, और जो वक्फ बोर्ड है ये बहुत गलत कर रहा है। आई होप यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट यहाँ क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ पे जो लैटिन कैथलिक फैमिलीज़ हैं, जो कि मैंने आपको बताया 600 के आसपास कई जनरेशन से रह रही थी इस 400 एकर्स की लैंड पे, जो कि कई जनरेशन से, राइट। अब उनको अचानक से बोल दिया गया वक्फ बोर्ड की तरफ से कि ये जो लैंड है ये हमको बिलोंग करता है, आप ये लैंड खाली करो। तो वहाँ पे ये पूरा का पूरा जो डिस्प्यूट है वो ये है। और अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल है इसको लेके जो यहाँ पे होप वगैरह है इन क्रिश्चियंस कम्युनिटी के ग्रुप्स के बारे में, किसको लेके, जो ये नया बिल अभी पार्लियामेंट में पास हुआ है, अब ये कानून बनेगा, राइट। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये इन 2024, इसको क्या हुआ कि जो क्रिश्चियन बॉडीज़ हैं या क्रिश्चियन कैथलिक लैटिन कैथलिक क्रिश्चियंस हैं, ये क्या करेंगे, ये इसको ऐसा होप देख रहे हैं, ऐसा आशा देख रहे हैं, किसकी, कि यहाँ पे जो सरकार है या अब जो ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आएंगी वक्फ बोर्ड को लेके, क्योंकि इनका कहना ये है इस चीज़ को लेके कि ये जो वक्फ है या जो ये वक्फ बोर्ड है ये क्या करता है, ये इस चीज़ को ज़बरदस्ती तौर पे क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है इस लैंड को। ये जो लैंड है ये जो लैंड है, क्योंकि हम एक नॉन मुस्लिम यहाँ पे कम्युनिटी हैं, हम मुस्लिम वर्ग को बिलोंग नहीं करते, तो इस वजह से क्या है कि ये हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं और हमको
सप्रेस वगैरह किया जा रहा है यहाँ पे। ये जो क्रिश्चियंस हैं वो उनका कहना है इस चीज़ को लेके कि जो वक्फ बोर्ड है वो हमको यहाँ पे सप्रेस वगैरह कर रहा है और हमसे बोल रहा है कि इस लैंड को यहाँ पे खाली कर दिया जाए जल्द से जल्द। और इससे क्या है, इससे हमने इसको लेके केस भी किया, लेकिन वो जो केस है उस केस के बारे में इतना ज़्यादा सुना नहीं गया। लेकिन फिर हुआ क्या, पिछले साल मैंने आपको ये बताया जो सितंबर 2024 में बीजेपी है, जो वहाँ पे बीजेपी का भी वहाँ पे ज़्यादा वगैरह बेस वगैरह है नहीं, क्योंकि अगर आप इन टर्म्स ऑफ देखें वहाँ पे ज़्यादातर कांग्रेस और वहाँ की जो लोकल पार्टी है वही ऐसा सत्ता वगैरह बना के बैठी हुई है या वही सत्ते में है। कहाँ पे, केरला में बीजेपी का कोई भी ब्रॉडर बेस है ही नहीं, या वहाँ पे बीजेपी को यहाँ पे इतना ज़्यादा वो पॉपुलेट इस एक किस्म से कहा जाए कि वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है कहाँ पे, केरला में। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ समझ आया होगा। और यहाँ पे जो बीजेपी है इसने इस चीज़ को इस वजह से भी कई जगह उठाया क्योंकि उनको ऐसा ब्रॉडर बेस भी मिल जाएगा कुछ कम्युनिटी का, जैसे कि यहाँ पे हो गया क्रिश्चियन कम्युनिटी। और यहाँ पे करंट गवर्नमेंट है जैसे कांग्रेस है, तो जो कांग्रेस के एमपीज हैं या कई सारे एमपीज हैं तो वो तो इसको बढ़ चढ़ के अपोज कर रहे हैं नेशनल लेवल, लेकिन उसी प्राइवेट जो कहीं प्राइवेट जगह पे या कहीं प्राइवेटली वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं क्रिश्चियंस को। वो क्रिश्चियंस को इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे कैथलिक क्रिश्चियंस को, क्योंकि इन्हें भी पता है कि इनका ब्रॉडर जो वोटर बेस है वो क्रिश्चियन भी है, राइट। अगर जो कई सारे एरिया से जो एमपीज वगैरह इलेक्टेड है कांग्रेस के, वो ये चीज़ पूरी तरीके से जानते हैं कि जो वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन्होंने इस चीज़ को बोला था उन सबसे कि आप इस चीज़ को सपोर्ट करना, इस बिल को, और इस चीज़ को जो ये बिल आ रहा है इसको सपोर्ट करना, क्योंकि इस बिल से हो सकता है कि हमें एक आशा है कि जो ये लैंड वगैरह हमसे छीना जा रहा है 400 एकड़ के आसपास, जिसमें हमने जनरेशन्स ऑफ यहाँ पे हमारी कई दशकें या कई जनरेशन्स हमारी निकल गई इस लैंड पे, और अब ये लैंड हमसे छीना जा रहा है किसके द्वारा, वक्फ बोर्ड के द्वारा। यहाँ पे आई होप यहाँ पे आपको पॉइंट वगैरह समझ आया होगा। और यहाँ पे जो अपोजिशन है यानी कि जो बीजेपी है हमारी करंट गवर्नमेंट, उसने क्या किया, उसने उसको एज अपॉर्चुनिटी वगैरह देखा। किसको, जो यहाँ पे जो क्रिश्चियंस वगैरह हैं या जो परेशानी वगैरह है इन ग्रुप्स में, इस चीज़ को एज अपॉर्चुनिटी देखा और इस चीज़ को क्या किया, उन्होंने बढ़ावा दिया। कहाँ, केरल में। और जहाँ पे केरल में इस चीज़ को बढ़ावा देने के बाद उन्होंने क्या किया, इसके बिहाफ में रैलीज वगैरह भी निकाली केरल में। और जो कई सारे एरियाज़ हैं जहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, वहाँ पे इस चीज़ को उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं और इस चीज़ को लेके हम प्रॉपर आपके साथ लड़ेंगे, और आपका जो भी आपका यहाँ पे क्लेम वगैरह है उस लैंड को लेके, आई होप आपका वो जो लैंड है वो आपको मिले। तो ये पूरी तरीके से चीज़ें थी इस चीज़ को लेके, जो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी है ये इस चीज़ को क्यों यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। आई होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट वगैरह है या जो ये पूरा का पूरा आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का, ये आपको समझ आया होगा। मेरे इस ऐसा थोड़ा बहुत जो मुझे पता है उससे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे समझ आएंगी, आई होप। और यहाँ पे जब हमने ये सब चीज़ें कवर कर रहे हैं तो हम एक चीज़ और यहाँ पे कवर कर लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप सबको बताना चाहूँगा वीडियो की, क्योंकि एंडिंग वगैरह भी अब नज़दीक है, इस वजह से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है, यहाँ पे वक्फ बोर्ड को लेके, कि जो ये वक्फ बोर्ड है ये क्या है, इसके पास ये एक ऐसा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड ये होल्ड करता है इन ऑल ओवर द इंडिया। आई होप आपको ये पॉइंट मेरा है ये समझ आया होगा, क्योंकि ये जो लैंड है ये जो वक्फ बोर्ड है जो कि लैंड वगैरह को मैनेज कर रहा है ऑल ओवर द इंडिया, जो कि जितने भी रिलीजियस कम्युनिटी है ना, या जो जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें जो वक्फ बोर्ड है उसके पास सबसे ज़्यादा लैंड है। कहाँ पे, या सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑल ओवर द इंडिया, कई राज्यों में या कई अलग अलग इलाकों में, है ना। अगर मैं आपको इन टर्म्स ऑफ स्टैटिक्स वगैरह या नंबर्स की बेसिस पे बताऊं तो रफली ये नंबर निकल के आता है ऑल ओवर इंडिया में जो वक्फ बोर्ड मैनेज कर रहा है या जो वक्फ बोर्ड के अंदर अभी तक प्रॉपर्टी वगैरह है वो है 8,72,000 के आसपास। आई होप आपको ये नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं अलग अलग राज्यों में, जैसे कि यहाँ पे जो ये 8,72,000 के आसपास का नंबर है ऑल ओवर द इंडिया। वक्फ बोर्ड जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह वक्फ बोर्ड को यहाँ बिलोंग करती है, जो प्रॉपर्टीज़ पे वक्फ बोर्ड यहाँ पे क्या किए हुए है, उस प्रॉपर्टी को होल्ड किए हुए। तो यहाँ पे लगभग इसका 27% के आसपास इसलिए जो ये नंबर है इसका ज़्यादातर जो लैंड है वो कहाँ है, वो उत्तर प्रदेश में है। यानी कि
ये जो लैंड है इसका जो ये वक्फ बोर्ड इस लैंड को मैनेज वगैरह कर रही है, या जो लैंड वगैरह है जो ये वक्फ बोर्ड को बिलोंग कर रहा है, इसमें से 27% के आसपास लैंड कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। लगभग वो जो नंबर है इन टर्म्स ऑफ, मैं आपको बताऊं, 2,50,000 के ऊपर इन टर्म्स ऑफ नंबर है वो जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है वो उत्तर प्रदेश में कौन मैनेज कर रहा है, जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उत्तर प्रदेश की वो मैनेज कर रही है। आई होप यहाँ पे आपको पॉइंट वगैरह समझ आया होगा। और मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बताना चाहूँगा, जो ये 8,72,000 के आसपास का नंबर निकल के आया ऑल ओवर द इंडिया। मैं कई सारे मैं भी सोच के यहाँ पे दंग हो गया कि यार ये मतलब आप खुद सोच के देखिए कि ये एक ऐसा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है या एक ऐसा रिलीजियस यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लैंड वगैरह होल्ड किए हुए है ऑल ओवर द इंडिया। वो कौन किसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है, वो वक्फ बोर्ड के द्वारा यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है, स्टेट वाइज और सेंट्रल वाइज। आई होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट वगैरह समझ आया होगा। और यहाँ पे जो कई सारे मैं आपको अगर इन टर्म्स ऑफ अगर नंबर्स में बताऊँ, जैसे तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, तेलंगाना हो गया, यहाँ पे लगभग बहुत सारी प्रॉपर्टी वगैरह क्या है नंबर्स ऑफ किसके द्वारा मैनेज की जा रही है, या किसके यहाँ पे क्लेम्स वगैरह उस प्रॉपर्टी में वक्फ बोर्ड के यहाँ पे क्लेम्स हैं। आई होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट यहाँ पूरी तरीके से समझ आया होगा। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो प्रॉपर्टी है उसको आदमी मूव नहीं कर सकता, राइट। अगर आपका मान लेते हैं घर वगैरह है किसी सिटी में, तो आप क्या उसको मूव कर लोगे, या उस घर को क्या आप अपने किसी अलग सिटी में ले जाओगे क्या, उस लैंड को तो आप मूव नहीं कर सकती। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, जो लैंड्स वगैरह हैं, इनको हम इनमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में गिनते हैं। तो इसमें लगभग अगर मैं आपको नंबर बताऊं तो यहाँ पे 1.5 लाख के आसपास क्या है जो वक्फ बोर्ड मैनेज कर रहा है प्रॉपर्टी, उसमें से जो 1.5 लाख के आसपास है ये ग्रेवयार्ड है। और यहाँ पे एक 1,13,193 के आसपास शॉप्स वगैरह हैं जो कि मैनेज हो रही हैं किसके थ्रू, एज अ नंबर ऑफ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के थ्रू। और जो यहाँ पे 1,40,000 के आसपास यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है जो कौन यहाँ पे मैनेज कर रहा है, वक्फ बोर्ड यहाँ पे मैनेज कर रहा है। और लगभग 1,19,280 के आसपास मॉस्क वगैरह या मस्जिद हैं जो कि किसके यहाँ पे लैंड पे हैं, या यहाँ पे कौन इसको मैनेज कर रहा है, इसको मैनेज कर रहा है वक्फ बोर्ड। और 92,000 हाउसेस हैं, 65,000 के आसपास प्लॉट्स हैं, और 33,000 के आसपास यहाँ पे दरगाह वगैरह है, 33,502 के आसपास यहाँ पे दरगाह वगैरह है। जिसको ये जो इतनी सारी नंबर ऑफ मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ये नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ है जो अलग अलग जगह है, कहाँ, भारत में, हमारे पूरे भारत में, जिसको कौन यहाँ पे मैनेज कर रहा है, वक्फ बोर्ड यहाँ पे मैनेज कर रहा है। आई होप आपको ये पॉइंट वगैरह समझ आया होगा। और अब मैं आप सबसे यहाँ पे इसी के साथ लेना चाहूँगा अलविदा। आई होप आपको यहाँ पे जो ये ऐसा डिस्प्यूट वगैरह था, या जो ये आर्टिकल वगैरह इतनी ज़्यादा पब्लिश हो रहे थे कि केरला में इस चीज़ को क्यों बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया जा रहा है कम्युनिटी के थ्रू, जो कि कैथलिक क्रिश्चियंस हैं उनके थ्रू। तो आई होप कि आपको यहाँ पे पॉइंट वगैरह पूरी तरीके से समझ आए होंगे। और इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा। आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई लर्निंग के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।